गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था नंबर सीरीज़ का टाइप नंबर 2, वैसे ही आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम। तो दोस्तों आप सभी को गुड इवनिंग। और प्रयास स्टडी पॉइंट में जो भी साथी नए हो, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रयास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे वही चैप्टर नंबर सीरीज़ यानी संख्या प्रणाली। नंबर सीरीज संख्या प्रणाली का वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 1-2 क्वेश्चन और हम टाइप नंबर 2 के देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 की ओर। तो हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग का टॉपिक है नंबर सीरीज का। जो भी दोस्त नए बने हो तो साथियों पुराने वीडियो भी अच्छे से देख ले, ताकि हमारी क्लास डली है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमने किया था कल 3, क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने। आज क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने कल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 4, 16, 36 एंड 64। क्या है 64। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी हम गोला बना देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे आज दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, पहले तो क्या देखना है, संख्या कितनी है। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है। क्या है 4 अंकों की संख्या है मित्रों। फिर उसके बाद हम देखते हैं यह संख्या कैसी है, बढ़ते क्रम में। कैसी है दोस्तों, बढ़ते क्रम में है। क्या है, बढ़ते क्रम में है यह संख्या। उसके बाद हम देखते हैं कि यह संख्या ना तो एकदम से बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है, यानी ना तो उछाल, यानी संख्या क्या कर रही है, ना तो उछाल खा रही है। यानी कि क्या है, जैसे 16 है, इसके बाद 36, 36 के बाद एकदम से माइनस नहीं हो रहा है और एकदम से संख्या बढ़ नहीं रही है। तो हमने थर्ड कॉन्सेप्ट इस तरीके से देखा था। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे आप देखोगे दोस्तों। तो यह क्या है, यह क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर। क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर। ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है 8 का स्क्वायर है। ये क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि क्या किया है 4 के बाद 2 का स्क्वायर, 2 के बाद 6 का 4 का स्क्वायर, 4 के बाद 6 का स्क्वायर, फिर क्या है 8 का स्क्वायर। तो फिर क्या क्या जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100, यानी आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से स्क्वायर यानी वर्गमूल आपको याद होना चाहिए दोस्तों। वह भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है दोस्तों, किस तरीके से वर्गमूल आसानी से निकाले जाते हैं। हमने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया है। तो आप अच्छे से उस पिछले टॉपिक को आप यानी पिछले वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यानी 4 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होगा हमारे पास, वैसे ही 16, यानी 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। 6 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या है दोस्तों हमारे पास 64। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है 2, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होगा 8 के बाद 10। तो 10 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 100, यानी 100। तो दोस्तों इस तरीके से यह क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए आप सभी। आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है संख्या दोस्तों, दिख रहा है अच्छे से? आवाज़ आ रही है मेरी? दिख रहा है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर ये है 6। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा, इसमें क्या संख्या दी गई है? 198, 198, 194, 185 और 169। यानी यह कैसी संख्या दोस्तों? यह संख्या घटते क्रम में है। क्या है? पहले तो हमने देखा यह संख्या कैसी दी गई है, तो यह संख्या घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में है। उसके बाद यह संख्या कितने अंकों की है? तो 4 अंकों की संख्या है। क्या है? 4 अंकों की संख्या है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा ना तो एकदम से संख्या घट रही है और ना ही एकदम से बढ़ रही है यहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रही है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक में कैसे पढ़ा था हमने? इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 198 में से 198 में से हमने 194 को घटाया तो क्या होगा? 4 होगा। 194 में से आपने 185 को माइनस किया दोस्तों, तो क्या होगा हमारे पास? 9 होगा। 9 होगा। वैसे ही आपने 185 में से 169 को घटाया तो क्या होगा यहाँ पर? 16। क्या होगा दोस्तों? 16। क्या होगा? 16 होगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का हल, यानी आंसर क्या होगा। तो यह क्या है? 4, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों, आप सभी को पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। वैसे हमने देखा 3 का स्क्वायर, अगर ये 3 का स्क्वायर क्या है? 9 आता है। वैसे 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर 16। वैसे क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो उसके बाद क्या होगा? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 25। 25 को अगर हम 25 को हम 169 में माइनस करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 25 को क्या करेंगे? यहाँ पर सभी में क्या हुआ? माइनस हुआ है बड़ी संख्या में से, यानी 198 में से 194 का हमने माइनस किया तो क्या आया? 4 आया। वैसे ही 194 में से हमने 185 को माइनस किया दोस्तों, तो 9 आया हमारे पास। वैसे ही हमने 185 में से 169 को माइनस किया तो 16 आ रहा है। वैसे ही आप क्या करोगे? 169 में 25 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? आंसर आपका 144। 144 इज द राइट आंसर। क्या है? 144 आंसर आपका आ गया दोस्तों। सभी को समझ में आ रहा है? क्या है आंसर? 144। तो क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक लेना है हमारे को। पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर संख्या कितनी है? 4 अंकों की संख्या है। फिर कैसी है संख्या? घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में है। उसके बाद ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो रही है और ना ही कहीं बढ़ रही है ना? वैसे ही दोस्तों, तो हमने क्या किया फिर? 194, यानी 198 में से हमने 194 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास? 4, यानी 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 हो गया हमारे पास। वैसे आपने देखा 194 में से 185 को हमने माइनस किया दोस्तों, तो क्या आ रहा है? 9। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। वैसे ही 185 में से 169 को हमने माइनस किया दोस्तों, तो क्या है हमारे पास? 16। तो 4 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 16 है। वैसे ही यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यानी बढ़ते क्रम में है। तो हम देखेंगे आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 25। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो 169 में से 25 को अगर हमने माइनस कर दिया तो आंसर क्या होगा? 144 इज द राइट आंसर दोस्तों। आ गया होगा सभी को समझ में? आ गया दोस्तों? चलो मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 का है।
टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। दस, 5, 5, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों? तो यह क्या संख्या बढ़ते क्रम में है क्या? नहीं है। कितने अंकों की संख्या है? तो 5 अंकों की संख्या है। फिर हमने देखा इसमें यह क्या बढ़ते क्रम में है? नहीं है। घटते क्रम में? नहीं, यानी बढ़ रही है और घट भी रही है, दोनों में चल रहा है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो 5 यानी 10 के बाद 5 कैसे आया होगा? 10 के बाद 5 कैसे आया होगा दोस्तों? 10 के बाद 5 कैसे आया होगा? अगर 10 में क्या करेंगे? 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10, सॉरी क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा दोस्तों? 10 होगा। इस प्रकार से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अगर 5 का गुणा हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 10 से करेंगे, 10 से करेंगे तो क्या होगा? 50, 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। ऐसा आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या करना है हमारे को सिंपली इसमें, यानी 10 का मल्टीप्लाई 0.5 से करना है। क्या करना है? 0.5 से। 5 का मल्टीप्लाई अगर आपने यहाँ 0.5 लगा दो, आप 0.5 लगा सकते हो, या फिर 10 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो तो क्या होगा? 50। यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो क्या होगा? 5 आ रहा है। 5 देखते हैं। इस प्रकार से अगर ये पैटर्न फॉलो करेगा तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्या किया हमने? 10 का गुणा अगर हमने 5 से किया तो 50, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 0 के बाद तो क्या होगा? 5। 5 आया? 5 आ रहा ना दोस्तों? ठीक है। तो अगर अपने 5 का गुणा हमने किया दोस्तों 0.5, कैसे गया? 0.5 से अगर गुणा किए करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। वैसे आप अगर 5 का गुणा किससे करेंगे? 1 से करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 5 होगा। 5 होगा, 5 होगा ना दोस्तों? तो यह भी हमारे पास सही आ रहा है। इसके बाद हम 5 का गुणा किससे करेंगे? 1.5 से। यानी हमने क्या किया? पहले 0.5 से गुणा किया 10 में, फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर हम अगर 5 का गुणा किससे करेंगे? 0.5 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 7.5 आ रहा है। 7.5 आ रहा है ना दोस्तों? तो क्या 7.5 भी आ रहा है। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर आगे हम देख लेते हैं। अगर 7.5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हमने किससे किया? 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से किया, फिर हमने 1.5 से गुणा किया, फिर हमने 7.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 15 हो रहा। यानी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या है? समझ में आया दोस्तों? यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम आगे क्या करेंगे? अगर 15 का गुणा हम दोस्तों 2.5 में करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? अगर हम 15 का गुणा 2.5 में करेंगे तो क्या होगा? 15 दूनी 30, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। यानी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? 31, यानी 31 इज द राइट आंसर। यह बच्चों के आपके माइंड में घुसा है क्या यह सवाल? तो क्या देखा हमने? फर्स्ट में हमने देखा कैसी संख्या है? बढ़ रही है, घट रही है, दोनों तरफ से ना कि कितने अंकों की संख्या है। तो 5 अंकों की तो संख्या है दोस्तों, लेकिन क्या है ना एकदम से
प्लस में नहीं है, माइनस में भी नहीं है, ना एकदम से बढ़ रही है ना एकदम से कम हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 10 यानी बड़ी संख्या है। उसके बाद छोटी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है दोस्तों। तो हमने कैसे गुणा किया इसका? अगर 10 का गुणा, अगर आपने 10 का गुणा 0.5 से किया होगा दोस्तों, 10 का गुणा 0.5 से किया है तो क्या आएगा? 10 का आधा 5 यानी 5 आ रहा है। यही तो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं अगर 5 का गुणा हमने 1 में किया तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यह सीक्वेंस भी सही है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा अगर 5 का गुणा हमने 1.5 में किया है तो क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 7.5 आ रहा है। वैसे ही हमने अगर 7.5 में 2 से यानी 7.5 में हमने 2 से गुणा किया दोस्तों तो क्या आ रहा है हमारे पास? 15 यानी 15 भी आ गया हमारे पास। तो इसी सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। पहले हमने किससे किया? 0.5 से गुणा किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, तो फिर अब आगे किससे करेंगे? 2.5 से गुणा करेंगे। तो हमने 15 का गुणा 2.5 से कर दिया है तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 31 इज द आंसर हमारा दोस्तों। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में आप सभी को? इस टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं इसके। टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क क्या है इस टाइप का? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों तो किस प्रकार से हल करना है, क्या किया होगा? तो सीक्वेंस क्या बनेगा हमारे पास? एक तो आप इधर गुणा करो, किधर? एक तो इधर गुणा कर सकते हो, या फिर इधर एक तो आ सकते हो, या फिर यहाँ से गुणा इस संख्या में होगा। यही तीनों सीक्वेंस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो यही 3 सीक्वेंस काम करेंगे। अगर ये इधर से इधर गया होगा तो सभी संख्या को, अगर इधर लेफ्ट में, अगर आप राइट में जा रहे हो दोस्तों तो क्या करोगे? सभी संख्या इधर ही से गुणा करना होगा। अगर आपने 5 का गुणा 2 से किया, 2 का गुणा 5 से किया, या फिर जोड़ा या फिर घटाया हो, तब भी अगर इसमें फर्स्ट में किया है तो सभी को इसी तरीके से पैटर्न में करना पड़ेगा। अगर आपने नीचे की ओर गुणा किया या फिर जोड़ा घटाया दोस्तों तो सभी अंकों को इसी पैटर्न में आपको करना होगा। उसी प्रकार अगर आपने इसका गुणा इसमें किया है लास्ट वाले में, लास्ट में, तो सभी में आपको इसी से करना होगा दोस्तों। यही सीक्वेंस देगा सभी, कोई सा भी क्वेश्चन हो इस टाइप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया होगा? तो इस प्रश्न को देखते हैं हम दोस्तों किस प्रकार से हल किया होगा।
अगर हम देखें दोस्तों तो 3 का वर्ग निकाल के देखें हम तो क्या होगा 9 होगा। अगर 1 का वर्ग हम निकाल के देखें दोस्तों तो क्या होगा 1 होगा। वैसे 5 का वर्ग आप देख रहे हो तो 5 का वर्ग क्या होता 25 यानी ये क्या है यहाँ पर क्या होना चाहिए 35 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 35। तो हमने 3 का स्क्वायर क्या है यानी 3 का वर्ग हमने देखा तो क्या है 9 है। वैसे 1 का वर्ग हमने देखा दोस्तों 1 का वर्ग हमने देखा तो 1 का वर्ग क्या है 1 ही है। वैसे 5 का वर्ग क्या है 25। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ के देखें तो यह आ रहा है क्या संख्या 9 + 1 10 10 + 25 क्या हो रहा है टोटल 35। वैसे ही अगर हम इस संख्या को देखें अगर 3 का गुणा 1 से करेंगे 1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ रहा है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15 यानी कि यह पैटर्न भी नहीं फॉलो करेगा। उसके बाद आप इसमें देख लो अगर 3 का गुणा आपने 2 में किया तो क्या आ रहा 3 दूनी 6 6 का गुणा 5 से करेंगे सॉरी यहाँ क्या है 5 ऐसे कर देते हैं। अगर 3 का गुणा किया 2 में तो क्या रहा 6 6 पंजे 35 यह भी 35 आया है। यह 35 आया है क्या हाँ 35 आया है 35 आया है। वैसे हमने अगर देखा 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 का गुणा 6 में तो क्या आ रहा है 1 का गुणा अगर हम 6 में करें 4 एकम 4 4 6 24 आ रहा है। यह पैटर्न भी फॉलो हो रहा है 4 6 24 क्या है 4 6 24। तो वैसे अगर आपने इधर से गुणा किया दोस्तों तो सभी इधर ही से गुणा करना होगा। तो अगर हमने 5 का गुणा किससे किया 2 से किया और 1 5 दूनी 10 10 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 10 10 आ रहा है। इस पैटर्न से क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अगर इस पैटर्न से हम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों देखते हैं हम। अगर 3 का वर्ग हमने निकाला है 3 का वर्ग क्या है 9 है। 1 का वर्ग आपके पास क्या है 1 का वर्ग 1 है। 5 का वर्ग 25 है दोस्तों। तो टोटल मिला के क्या हो रहा है 35 हो रहा है। उसी प्रकार हम अगर दूसरी संख्या को देखते हैं इस टाइप में 2 का वर्ग क्या होगा 4 4 का वर्ग 16 फिर 2 का वर्ग 4 यानी क्या आ रहा है 20 और 24। यह भी पैटर्न फॉलो कर रहा है 24 आ रहा है। तो हम इस पैटर्न को भी अपना के देखते हैं क्या है 5 का वर्ग 25 आ रहा है। 6 का वर्ग 36 प्लस 1 का वर्ग। अगर अब हम इसको जोड़ के देखें दोस्तों तो क्या आ रहा है 11 का 1 हासिल का 1 3 और 3 6 6 और 1 7 यानी यहाँ क्या आ रहा है 71 आ रहा है। और इस पैटर्न से हमने अगर हल किया था तो क्या आ रहा था 10 आ रहा था। ओह सॉरी 11 71 गलत होगा दोस्तों। क्या हो गया हमने यहाँ पर 1 था क्या था 1 था। 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा। तो 5 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1 1 और 2 3 और 3 6 यानी यहाँ क्या आ रहा है 62 यानी यहाँ क्या होगा 62। और हमने अगर इस प्रकार से हम इस पैटर्न में देखते दोस्तों तो क्या था हमारे पास ओह सॉरी ये क्या है 35। इसका तो सही आ रहा था कि हमारा अगर इस पैटर्न में हम फॉलो कर रहे थे तो 5 का, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर क्या है 5 लाना है हमारे को। इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा यही पैटर्न। पहला पैटर्न हमारा ये मल्टीप्लाई वाला दोस्तों यह नहीं होगा।
यानी यह जोड़ने पे संख्या आ रही है, बट इस संख्या को अगर काउंट करेंगे हम तो वह पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे को सिंपली क्या करना है, वर्ग में हमने देखा, क्या देखा वर्ग में दोस्तों, तो 3 का वर्ग सॉरी इधर दिखेगा नहीं, 3 का वर्ग प्लस बराबर 1 का वर्ग एन क्या है 5 का वर्ग 9 1 और 25 बराबर क्या होता है 35। यह तो आ गया हमारा, यह आ गया 35। उसके बाद हम दूसरा करते हैं 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो क्या है 4 16 एंड 4, यानी यह भी क्या हो रहा है जोड़ने पर दोस्तों 24 हो रहा है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 25 25 में 36 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 66 और सॉरी क्या होगा दोस्तों, अगर हम 35 में 36 में 25 है ना, 25 है ये 35 नहीं, 25 में 36 को जोड़ेंगे प्लस 1 क्या है 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1 3 और 1 4 4 और 2 6, यानी आंसर क्या होगा 62। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों 62 इज द राइट आंसर होगा, 62 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। आ गया, यह पैटर्न फॉलो करेगा इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 यहाँ पर क्या आ रहा है 42 एंड 22, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तो अगर किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ से अगर हम इस पैटर्न में जाते हैं तो सभी को इसी प्रकार से हल करना है, अगर हम इस पैटर्न में जाते हैं तो सभी को इसी तरीके से हल करना है, अगर हम इसमें से इसमें जाते हैं तो सभी प्रकार इसमें से हल इसी में करना होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें किस तरीके से गया होगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये वाला। तो क्या है, अगर 5 में हम 6 जोड़ दें तो क्या आ रहा है हमारे पास 11, 11 में 12 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 23। तो आ रहा है क्या यह संख्या, नहीं आ रही है। अगर हम देखते 5 का गुणा क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे, तो क्या होगा 30, क्या होगा 30 होगा, दिख जाएगा इधर। 5 का मल्टीप्लाई हम अगर 6 से करेंगे तो क्या होगा 30, 30 में अगर 12 जोड़ेंगे, 30 में अगर ये वाली संख्या हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 42। तो आ रहा है यह क्या आ रहा है 42 आ रहा है, 42 42 आ रहा है ना दोस्तों। तो हम इसी प्रकार इस पैटर्न को भी देखते हैं। अगर 7 का गुणा हमने 5 में किया, 5 7 35, 35 में प्लस हमने प्लस क्या कर दिया 7 कर दिया, तो क्या आ रहा है 42।
यह भी आ रहा है, यह पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 12 में प्लस 12 प्लस 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22। यानी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों। ये मिटा दूं 2 सेकंड, दिख रहा क्या सभी को, क्या किया है, 7 का गुणा अगर 5 में किया तो क्या होगा 35, 35 प्लस हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों हमारे पास 42। वैसे हमने 3 का गुणा अगर 4 में किया तो क्या होगा, 4 3 12, 12 में प्लस 10 कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 22। वैसे ही इस पैटर्न में यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम इसी प्रकार से 5 का गुणा किस में करेंगे 4 में, 4 पंजे क्या होगा 20, 20 में प्लस 12 जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 20 में हम 12 जोड़ देंगे तो 32। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 32 इज द राइट आंसर। आ गया समझ में। पैटर्न देखना है दोस्तों, बड़ी संख्या किधर दी गई, बड़ी संख्या देखना है, क्या करना है बड़ी संख्या इसमें देखना है। यानी जिधर बड़ी संख्या हो दोस्तों वहाँ पर कुछ ना कुछ करके तो लाया होगा, किसने कैसा करके कुछ ना कुछ, यानी प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, या फिर गुणा किया होगा, या फिर वर्ग दिया होगा। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो उसी पैटर्न में आई होगी। तो हमने क्या किया, हमने प्लस करके देखा, अगर 5 में हमने 6 जोड़ दिया, क्या किया 5 में अगर हमने 6 जोड़ दिया दोस्तों तो क्या होगा 11, 11 में हमने 12 को जोड़ दिया तो क्या होगा हमारे पास 23। अगर हम 5 में 6 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 11, 11 का गुणा अगर 12 में हम करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, नहीं वो भी आंसर नहीं आ रहा है हमारा, 155 होगा। लेकिन 155 है ही नहीं यहाँ पर, तो किस तरीके से किया होगा, 5 का गुणा 6 से किया तो क्या आ रहा है 30, 30 में अगर हमने 12 को जोड़ दिया तो क्या आ रहा है 42। एक संख्या तो आ गई, हम इसी पैटर्न में फॉलो कर रहा है या नहीं देखते हैं। देखा हमने इस प्रकार, तो दोस्तों 7 का गुणा हमने 5 से किया तो क्या आ रहा है 35, 35 में अगर आपने 7 को जोड़ दिया तो 42, यानी यह भी आ गया हमारे पास। तो थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया, 3 का गुणा 4 से किया तो 12, 12 प्लस हमने 10 किया तो क्या आ रहा है 22, यानी यह भी आ गया। तो दोस्तों यही पैटर्न सभी में लागू हुआ है। तो हमने क्या किया, फिर 5 का गुणा 4 से कर दिया तो क्या आ रहा है 20, 20 में हमने प्लस 12 कर दिया तो क्या होगा 32। तो 32 इज द राइट आंसर दोस्तों। आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और कल हम इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन और 2-4 और देख लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट टाइप कौन सा है, 5, टाइप नंबर 5 देखेंगे। 5 तो नहीं है दोस्तों, यही पैटर्न, यह लास्ट टॉपिक हमारा फोर्थ टाइप है। इसी में सभी क्वेश्चन हम ऐड कर सभी आ जाएंगे इसमें। और उसके बाद हम देखेंगे कल से जो कुछ क्वेश्चन बचे हों, 3 से 4 क्वेश्चन बचे होंगे, वह पैटर्न देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों जो आप सभी नए जुड़े हों साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि अच्छे से आपके मित्र भी पढ़ सके और हम भी मोटिवेट होके आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सके दोस्तों, ताकि आप कोई से भी आपके सपनों को साकार करने में मदद मिल सके दोस्तों। तो साथियों आप सभी नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों जय हिंद, जय भारत। हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है।